पिंटू जी है क्या? अच्छा अच्छा। गुड मॉर्निंग सभी को। खुश रहिए खुश रहिए। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। लाइव हैं। चलिए लास्ट में क्या देखे थे? साइन 15 का मान वो कॉस 75 के बराबर था, है ना? ओके ओके ओके। देखिए भाई, ध्यान दीजिए सब लोग। कमेंट थोड़ा खोल दीजिए। यहाँ पर पिछले क्लास से आगे कॉस 15 15 डिग्री। देखिए कॉस 15 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? कॉस 15 डिग्री को आप 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, या फिर आपकी इच्छा, आप चाहे तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 60 माइनस 45 भी 15 होता है और 45 माइनस 30 भी 15 होता है ना? अब देखिए, इन दोनों में से किसी एक को आप उठा लो, किसी एक को आप उठा लो। बताइए, ये कॉस ए माइनस बी है, कॉस ए माइनस बी है, तो क्या ये चीजें आपको हम बता चुके हैं? क्या बताए थे? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, है ना? तो यहां पर आपका हो जाएगा कॉस ए के जगह पर 45 और इंटू कॉस बी के जगह पर 30। और देखिए कॉस ए माइनस बी है, माइनस तो फॉर्मूला में साइन आता है प्लस, प्लस यहां पर आपका हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा, यानी साइन 45 और इंटू में साइन 30 हो जाएगा, है ना? अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। कॉस 45 की वैल्यू होता है 1/√2 होता है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, ठीक ना? और कॉस 30 की वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है और साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं कि 2 और √2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 बनेगा, है ना? यानी ऊपर में हो जाएगा √3 और नीचे में हो जाएगा 2√2 प्लस, नीचे में देखिए यहाँ पर 2√2, है ना? यानी प्लस में 1/2√2 कर देंगे। अब बताइए जी, एलसीएम कितना होगा? 2√2 और ऊपर में हो जाएगा √3 + 1 हो जाएगा, √3 + 1/2√2। ये हो गया कॉस 15 की वैल्यू। और पता है कॉस को चेंज करिए किसमें? साइन में, और 90 में से 15 घटाइए 75 डिग्री, यही साइन 75 की भी वैल्यू होगा। आप कल का क्लास याद करिए, उसमें साइन 15 की वैल्यू, पिछले क्लास साइन 15 का हम लोग √3 - 1/2√2 किए थे, ये कॉस 15 है √3 + 1/2√2 होगा। पिंटू जी थोड़ा देख लिए, ट्रिग्नोमेट्री का पीडीएफ भेजा हुआ है। कॉस 15 की वैल्यू हो गया √3 + 1/2√2 और यही साइन 75 की वैल्यू होगा। ओए, आगे वाले आपके कहाँ?
क्या हुआ? कुछ लिखिए, पढ़िएगा ना। कहाँ है पता है? कहाँ है? क्लास में। आप कर क्या रहे हैं? लिख लिए? तो सोइएगा आप लिख करके। अपलोड है, पीडीएफ अपलोड है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट यहाँ पर tan 15 डिग्री है ना। आप बताइए इसको tan 15 को हम क्या लिख सकते हैं? आप चाहे तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, या आप चाहे तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री भी लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, आप इन दोनों में से किसी एक एंगल को आप उठा लो, किसी एक को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से सेम ही मान आएगा। देखिए इसको हमने a कह दिया, इसको हमने b कह दिया। बताइए tan a माइनस बी हो गया ना। tan a माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग पिछले क्लास में किए हैं। tan a माइनस tan b मतलब हो जाएगा tan 45 माइनस tan 30 हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा 1 प्लस tan a इंटू tan b, यानी tan 45 और इंटू में tan 30 हो जाएगा। आप देखिए भाई tan 45 का मान 1, tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगा, है ना। अच्छा यहां पर देखिए 1 प्लस tan 45 का मान 1 और इंटू में 1/√3 हो जाएगा। आप बताइए जी यहाँ पर लॉसर लेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 माइनस 1, और यहाँ पर नीचे में क्या हो जाएगा? √3 प्लस 1। जानते हैं यहाँ का लसा ऊपर का √3 और नीचे वाला लसा √3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा आपका। देखिए इसकी वैल्यू ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर कह सकते हैं आफ्टर रेशनलाइजेशन, आफ्टर रेशनलाइज्ड, आफ्टर रेशनलाइज। जब इसको आप रेशनलाइज करेंगे, तो पता है कितना मिलेगा? 2 माइनस √3 मिलेगा। तो tan 15 की वैल्यू आप ये भी याद रख सकते हैं, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, या फिर आप इसको जब रेशनलाइज करेंगे तो 2 माइनस √3 होगा। और पता है ये tan 15 का मान नहीं, ये आपका cot 75 की भी वैल्यू होगा आपका। ये रेशनलाइज करके दिखा दे या करेंगे? देखिए तो मैं करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1, इसको रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइजेशन का प्रोसेस होता है कि साइन को चेंज करके और ऊपर नीचे क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो आप बताना नीचे में साइन प्लस है, जब चेंज करके ऊपर गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 घटेगा 2 हो जाएगा। बोलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर 3 प्लस b स्क्वायर 1, तो 3 और 1 4 माइनस 2√3। अब बोलिए ऊपर में हम 2 को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस √3, और नीचे वाले 2 से ये 2 कट जाएगा। बताइए 2 माइनस 3 मिला कि नहीं मिला? तो tan 15 की वैल्यू आप ये भी याद कर सकते हैं, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, या फिर आप 2 माइनस √3 भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और यही क्या होगा? cot 75 की वैल्यू होगा। अविनाश क्या बोल रहे? पावर में 2/3 रहेगा तो क्या होगा? पावर में 2/3, पावर में 2/3 कहाँ पे बोल रहा होगा जी? क्वेश्चन में, इसमें पावर में 2/3, पावर तो कुछ ऐसा है नहीं यहाँ पर, नोट करिएगा। बढ़े आगे, चलिए अब देखेंगे cot 15। यहाँ पर cot 15, देखिए यहाँ पर ये हो गया cot 15, और cot 15 की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कितना? 2 चीजें, √3, उसी को उलट दीजिए ना, √3 प्लस 1 बाय √3 माइनस √3 माइनस 1, ये कह सकते हैं
या फिर या आप कह सकते हैं 2 + √3 कह सकते हैं, ठीक है। और पता है यही जो आपका होगा वो tan 75 डिग्री की वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। इसी का उल्टा जस्ट tan 15 का मान √3 -1/√3 + 1। अगर कोई पूछेगा cot 15 बताओ, तो आपको लग रहा है tan 15 का इनवर्स है cot 15। बोलिए tan का cot क्या होता है? इनवर्स होता है। तो जब cot 15 मतलब इसके इनवर्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो दिक्कत क्या है? इसको आप उलट दो, प्लस वाला ऊपर चल जाएगा, माइनस वाला नीचे चल जाएगा, प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे। तो आप देख लो, प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे। और यहां पर रेशनलाइज करने पर मिला था 2 - √3, और यहां पर जब आप रेशनलाइज करिएगा तो मिलेगा 2 + √3। तो यहाँ पर उसी तरीके से टाइम अब देने का कोई मतलब नहीं है, इस पर प्रूफ करने का, वही चीजें आपका है। सिमिलरली उसी प्रकार आपका ये आ जाएगा। बढ़े आगे। देखिए हमारा नेक्स्ट, जरा सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर आप थीटा का मान ले लो 18 डिग्री, ठीक है। थीटा का मान कितना? 18 डिग्री हमने ले लिया। थीटा का मान 18 डिग्री हमने ले लिया। अब देखिए थीटा का मान हमने 18 डिग्री ले लिया। 5 से दोनों साइड आप क्या करिए? गुणा कर दीजिए, ठीक है। 5 से दोनों साइड गुणा करिए तो आप बताइए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 थीटा हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? तो 18 पंचे आपका 90 हो जाएगा। 18 पंचे 90 हो जाएगा। एक चीज देखो, ये करने से पहले हम तो कुछ और फॉर्मूला देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 3 थीटा का यूज है जो अभी बताया नहीं है आपको, हम 2 थीटा तक बताए हैं। इसको हम लोग करेंगे लेकिन थोड़ा देर बाद करेंगे, पहले कुछ और फॉर्मूला याद होगा। हमें याद है पिछला क्लास में मैंने cot A+B और cot A-B तक मैंने आपको कराया था, है ना। अब देखिए यहाँ पर उससे आगे देखिए, ये चीज तो सबको पता है, साइन A+B का फॉर्मूला सबको पता है कि साइन A इंटू कॉस B और प्लस में कॉस A इंटू साइन B, कॉस A इंटू साइन B। अब पता है क्या करना है यहाँ पर? B बराबर A रखें, सिंपली क्या करना है? B बराबर A रख देना है, पुट कर देना है। जहां पे B है वहां पर A रखिए, तो आप बताइए ये कितना हो जाएगा? साइन। इस B के जगह पे A रखना है, तो A + A कितना? 2A हो जाएगा, 2A हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, साइन A और B के जगह पे A रखेंगे तो आपका हो जाएगा कॉस A हो जाएगा। नहीं, अब फिर यहां पर आपका कॉस A और B के जगह पे A रखना है, तो यहां पर क्या होगा? साइन A हो जाएगा। तो आप सारे विद्यार्थी जरी ध्यान दीजिएगा यहां पर कि साइन A इंटू कॉस A प्लस साइन A इंटू कॉस A, यही चीजें है ना जो 2 बार जुट रहा है। बस ये साइन A पीछे लिखा है, कॉस A इधर, उससे कोई दिक्कत नहीं। 2 × 3 भी 6 होता है, 3 × 2 भी 6 होता है ना। तो साइन A इंटू कॉस A और ये भी साइन A इंटू कॉस A, जब 2 बार जुटेगा तो हो जाएगा 2 साइन A इंटू कॉस A हो जाएगा, 2 साइन A इंटू कॉस A हो जाएगा। तो हमारा एक फॉर्मूला निकल चुका है कि साइन 2A इक्वल टू 2 साइन A इंटू कॉस A, साइन 2A इक्वल टू 2 साइन A इंटू कॉस, या फिर यू कहें तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सबको पता है, जैसे ए के जगह पर यदि हम थीटा कर लेते हैं तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये हमारा हो गया पहला फॉर्मूला हो गया, ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया, ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहां पर क्या करना है? यहां पर इसको चेंज करना है, इसको जो है ना यहां पर चेंज करना है tan में। साइन 2A का एक और फॉर्मूला होता है, पता है? tan में क्या होता है?
2tan a/1 + tan² थीटा, वन प्लस tan² थीटा, है ना। तो हमने क्या किया पता है, हमने इसमें क्या किया, जरा ध्यान दीजिएगा आप। हमने इसमें क्या किया, देखिए 2 sin θ, 2 sin a इंटू cos a में पता है क्या किए, sec² a से गुणा कर दिए और sec² a से भाग कर दिए। ये अलग से किया है, ठीक है, ये हमने अलग से कर दिया। अब बताइए जी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin a इंटू कॉस ए। अब बोलिए sec² को हम क्या लिखेंगे, 1/cos² है ऊपर में, ठीक है। अब देखिए नीचे में sec² a को हम लिखेंगे 1 + tan² a, बोलिएगा जी, लिख सकते हैं ना। अब देखो ए गो कॉस ऊपर, ए गो कॉस नीचे कट गया, ठीक है। तो बताइए साइन बटा कॉस को क्या बोलते हैं, टैन बोलते हैं। मतलब यहां पर हो जाएगा 2 tan a और बटा में 1 + tan²। एक और फॉर्मूला यहां प्रूव्ड हो गया, ये फॉर्मूला नंबर 2 है। आपको ये दोनों याद रखना है। पूछेगा कि sin 2a का फॉर्मूला बताओ, sin 2a का, तो आपका जवाब होगा 2 sin a इंटू कॉस ए, और इसके बाद आपका जवाब होगा एक और फॉर्मूला 2 tan a/1 + tan²। ये भी sin 2a का ही होता है और ये भी sin 2a का ही होता है। sin 2a का ये tan में है, tan के फॉर्म में 2 tan a/1 + tan²। नोट करिएगा इसको। पीडीएफ के क्वेश्चन में था तो क्वेश्चन का नंबर बताओगे ना अविनाश, गजब प्राणी हो भाई। 2/√3 लिख रहे हो, पता थोड़ी ना कौन सा क्वेश्चन में था, क्वेश्चन का नंबर बताओ। थोड़ी अपनी कॉमन सेंस भी लगाया करिए, खाली माला जप रहे 2/√3 था, तो क्वेश्चन का कुछ नंबर बताइए। नंबर तुमको कहीं दिख नहीं रहा है। इसमें कोई डाउट है किसी को? चलिए अब हम लोग देखेंगे cos 2a। जो sin 2a का 2 फॉर्मूला होता है, 1 2, cos 2a का 5 फॉर्मूला होता है, 5 गो उसका फॉर्मूला होता है। आइए देखा जाए। sin 2a का पहला फॉर्मूला क्या होगा, 2 sin a इंटू कॉस ए, और दूसरा होगा 2 tan a/1 + tan² a होगा। हाँ देखिए इसके बाद यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग, इसके बाद यहां पर cos a + b, cos a + b, बताइए cos a + b क्या होगा जी, cos a इंटू cos b, माइनस में हो जाएगा sin a इंटू sin b हो जाएगा। ये सबको पता है, आपको पता है क्या करना है, b बराबर a रखें, b के जगह पता है क्या करना है, a रख देना है। तो चलिए यहां पर हमने रख भी दिया, हमने रख भी दिया। तो बताइए b के जगह पर जब a रखेंगे हम a रखेंगे तो पता है ये क्या हो जाएगा, a + a 2a हो जाएगा, cos 2a हो जाएगा। अब बताइए जी यहां पर आपका क्या हो जाएगा, cos a इंटू कॉस ए, माइनस में हो जाएगा sin a इंटू sin a, b के जगह पे a रख देना है।
आप बताइए यहाँ पर कॉसे इंटू कॉसे क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए और माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये हमारा पहला फॉर्मूला मिलके तैयार हो गया। ये हमारा पहला फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये चीजें है यहाँ पर। कॉस 2a का ये मान है, कॉस 2a का कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, एक और फॉर्मूला आप सारे विद्यार्थी बताइए, ये कॉस स्क्वायर ए जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, बताइए 1 माइनस माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। ठीक है, फिर यहां से हम वापस चलेंगे, फिर यहीं से वापस चलेंगे। देखो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस, एक बात बताइए, ये मैंने लिख दिया, और ये साइन स्क्वायर के ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं क्या। देखिए तो ये कॉस स्क्वायर ए को वैसे ही छोड़ दिया, और ये साइन स्क्वायर ए का मतलब हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, -1, अब माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो प्लस कॉस स्क्वायर ए यहाँ और एक कॉस स्क्वायर ए यहाँ, तो कुल मिलाकर के आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए -1, ये हमारा 2 नंबर हो जाएगा, अब 3 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। फिर जो है इसके बाद यहीं से चलेंगे, फिर इसके बाद जो है ना यहीं से चलेंगे, यहीं चलेंगे। क्या है ये पता है क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही है ना, यहीं से चल रहे, यहीं से चले तो ये भी मिला, यहीं से चले तो ये भी मिला, यहीं से चल रहे हैं अगला भी मिलेगा। एक बात बताइए, गुणा में 1 है कि नहीं है, क्या यहाँ पर हम गुणा में 1 बोल सकते हैं, कहीं भी गुणा में 1 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो 1 के जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, देखिए गुणा में 1, और इस 1 के जगह पर हमारा सोच पता है क्या है, हमारा सोच है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। आप बताइए ये 1 का मतलब क्या, ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कितना होता है 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है। अब बताइए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और इंटू में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का ये फॉर्मूला हो गया, है ना, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। तो बताइए क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर तो पहले से है, लेकिन फिर जब स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 बन जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे 4a हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा 4 नंबर फॉर्मूला निकल गया, ये हमारा 4 नंबर फॉर्मूला निकल गया, 4 नंबर हमारा फॉर्मूला निकल गया, ये हमारा 4 नंबर फॉर्मूला निकल गया। देखिए पहला फॉर्मूला क्या हो गया जी, बोलिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा फॉर्मूला जानते हैं कैसे निकाले, इसको केवल साइन में बदल दिए, इसको केवल साइन में बदल दिए तो हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, इसको केवल कॉस में बदल दिए तो हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए -1। और यही चीजें आपका वहां भी है, बस यहाँ पावर 2 है और वहां पावर 4 है। ये 4 फॉर्मूला लिखिए, पांचवा अभी आपको बता रहे हैं। कमेंट को थोड़ा नीचे करिए ना, उसका कमेंट पिक करिए जो अभी जिसका डाउट था। रुकिए 1 मिनट, हाँ और नीचे करिए, नीचे नहीं मतलब ऊपर, सॉरी, और ऊपर, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, और नीचे थोड़ा, हाँ टाइप 6 नेचर 1 क्वेश्चन नंबर, कहाँ गया जी आप लोग, ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, अच्छा हाँ क्वेश्चन नंबर 5।
टाइप 6 नेचर 1 क्वेश्चन नंबर 5। तो उसमें वैल्यू रखना है। एम का मान शायद कितना आया था, √2 आया था क्या? देख ले रहे हैं इसको, शायद आपको होमवर्क दिए थे जो 4 नंबर में एल का मान और एम का मान आया था ना, वही तो बैठाना है यहाँ पर। देखो भाई अविनाश, 5 नंबर सवाल में थीटा का मान 45 रखना था, तो आपका हो जाएगा ये √2 माइनस 1/√2। तो आपका एम का मान और एन का मान, दोनों का मान 1/√2 होगा। अब बैठा दीजिए सिंपली, क्वेश्चन है हमारा m² n का पावर 2/3 अब प्लस में mn² का पावर 2/3। तो एम एन का मान 1/√2 है, तो 1/√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1/2। एन से गुना होगा तो 1/2√2 का पावर 2/3। ये भी सेम चीजें होगा, तो एक ही चीज को 2 बार जोड़ने से बढ़िया सीधे 2 से गुना कर दीजिए, है ना। एकरा पे पावर 2 पे पावर 1 है, इस पे पावर आधा है तो 2, इस पे पावर आधा है तो 2 और आधा क्या हुआ जी, 2 के पावर 1 और 2 के पावर आधा तो 1.5 हो गया ना। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 के पावर 1.5, 1.5 मतलब 3/2। अब पहले से पावर है 2/3 और गुणा में 2 है, 3 से 3, 2 से 2 खत्म, 1/2 गुना 2, आंसर 1 हो जाएगा आपका, है ना। थोड़ा मैंने 1-2 स्टेप बंक करके सॉल्यूशन कर दिया, आप सब लिख लिख के एम एन का मान लिख लिख के करिए, आपको पता चल जाएगा। आंसर 1 हो रहा है। चलिए आगे बढ़े। राजीव रंजन, क्या डाउट हो गया? आप वीडियो को फिर से देखिए, ठीक है, आप सारी चीज को दोबारा देखिए, फिर से एक बार देखिए दोबारे। तो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। अब इसके मदद से ये निकला, अब हमको 5वां फॉर्मूला निकालना है, मिटा दे रहे हैं यहाँ पर हम, इधर ऐसे। देखिए 5वां फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, यहीं से चलना है आपको, यहीं से चलना है। 5वां क्या होता है जी, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना। तो बड़ा आसानी से कर सकते हैं, देखिए यहीं से चलना है वापस, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। क्या इसमें हम सेक स्क्वायर ए से गुणा और सेक स्क्वायर ए से भाग कर सकते हैं? कर सकते हैं। आप बताइए, ऊपर में सेक स्क्वायर ए है तो कोस्ट के इसमें भी गुणा होगा और इस तरफ भी गुणा होगा, तो सेक स्क्वायर ए को गुणा अगर हम कॉस स्क्वायर ए से करते हैं तो कितना होगा, 1 होगा। सेक इंटू कॉस कितना, ये फॉर्मूला याद, अभी मान लेते हैं याद नहीं है, सेक गुना कॉस 1, तो फिर कैसे होगा आपका, याद तो करना पड़ेगा, पूरा चीजें पीछे वाले क्लास पर डिपेंडेंट है। सेक इंटू कॉस 1 होता है, तो सेक का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर भी 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। देखिए सेक को हम 1/cos कहेंगे, सेक मतलब क्या, 1/cos, और 1/cos को साइन से गुना करेंगे तो साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, और स्क्वायर में है तो tan स्क्वायर हो जाएगा। और बोलिए नीचे वाला सेक स्क्वायर ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 5 निकल चुका है आपका, फॉर्मूला नंबर 5, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सेक स्क्वायर इससे हमने ऊपर नीचे गुना कर दिया। सेक स्क्वायर से अगर हम इसमें गुणा किए तो सेक स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और माइनस सेक स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर टैन स्क्वायर हो जाएगा। सेक को 1 बाई कॉस और 1 बाई कॉस इंटू साइन टैन होता है। स्क्वायर में है तो स्क्वायर, क्यूब में रहेगा तो क्यूब। तो ये रिवीजन करना जरूरी है आपका, मैं बार बार ये बोल रहा हूं, रिवीजन फॉर्मूले का बहुत जरूरी है। हमको खुद रिवीजन करना पड़ता है, सारे मास्टर साहब को रिवीजन करना पड़ता है। आप तो विद्यार्थी हैं, आपको तो करना ही पड़ेगा, हम लोग भुला जाते हैं। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। आगे बढ़ें, 5 फॉर्मूला याद रखना है। पहला कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, दूसरा 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, चौथा कॉस पावर 4 माइनस साइन पावर 4, और पांचवा 1 माइनस टैन स्क्वायर बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर। बोलिए जी। पहला, हाँ, पांचवा में नीचे 10 कैसे हो गया, सेक स्क्वायर से ऊपर नीचे गुना किए। समान चीजें से गुना कहीं भी कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो कॉस इंटू सेक कितना होता है, 1 होता है। तो कॉस इससे एक बार इसमें गुना होगा ना, तो सेक स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब फिर इतना गुना इतना 10 नहीं होगा। सेक स्क्वायर को बोलते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर बोलते हैं। तो 1 बाई कॉस को आप साइन से गुना करिए, साइन स्क्वायर ए को आप 1 बाई कॉस स्क्वायर से गुना करिए, क्या हो जाएगा ये, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर हो गया। और सेक स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला है 1 प्लस टैन स्क्वायर। बस, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। यहां पर सब लोग ध्यान दीजिएगा, tan a प्लस बी बराबर पता है क्या होता है जी, tan a प्लस tan b, अब बटा में होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। आप सिंपली यहां पर क्या करो, b बराबर a रख देना है आपको, b बराबर a रख देना है कि नहीं बात, b के जगह पर a रख देना है। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, आपका हो जाएगा tan, b के जगह पे a रखेंगे तो a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a। अब देखिए इसके बाद tan a प्लस tan a, b के जगह पर भी तो यही रखना है, और 1 माइनस फिर यहाँ पे हो जाएगा tan a इंटू tan a हो जाएगा। अब बोलिए tan a प्लस tan a कितना हो जाएगा, 2 tan a हो जाएगा, 2 tan a हो जाएगा। और नीचे में देखिए tan इंटू tan स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपका बस एक ही फॉर्मूला होता है tan 2a का, 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसके बाद हम चलेंगे cot 2a पर। जानते हैं इसको एंगल को हम क्या कहते हैं, इस एंगल को कहते हैं मल्टीपल एंगल कहते हैं। इस एंगल को, इस तरह का जो एंगल है ना, इस तरह का जो एंगल है इसको हम लोग मल्टीपल एंगल कहते हैं, है ना। देखो यहाँ पे, इधर यहाँ ना लिख के इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं इधर, इधर देखिए ये जो मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंगल, जैसे एंगल जब 2a के फॉर्म में रहेगा, 3a के फॉर्म में रहेगा, 4a के फॉर्म में रहेगा, तो ये सब कहलाएगा डॉट 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 मल्टीपल एंगल कहलाएगा, है ना। फिर इसके बाद देखिए सब मल्टीपल एंगल, एंगल अगर a/2 के फॉर्म में रहेगा, a/3 के फॉर्म में रहेगा, a/4 के फॉर्म में रहेगा,
तो ये सब कहलाएगा सब मल्टीपल एंगल। जैसे अगर कोई एंगल में अगर कोई इंटीजर से गुना हो तो मल्टीपल, और अगर कोई इंटीजर से भाग हो जाए तो वो कहलाएगा सब मल्टीपल कहलाएगा, है ना। बस ऐसी जानकारी के लिए बता दिए, इसका कोई ऐसा कुछ रोल नहीं है। मतलब यहाँ पे 2a दिख रहा है, मतलब समझ गए ये मल्टीपल एंगल है। और वही a+b है, इसको कहते हैं कंपाउंड एंगल। नहीं, इसको कहते हैं कंपाउंड एंगल। ये कहलाएगा मल्टीपल एंगल। और a/2 a/3 a/4 है तो ये कहलाएगा सब मल्टीपल एंगल। ट्रिगोनोमेट्री का पीडीएफ भेजिए एडवांसमेंट का। गजब प्राणी यार, पागल कर देगा ये सब हमको। डला हुआ है ना जी, कब क्या लिख रहा है। ब्लॉक करके हटा दीजिए, फेंक दीजिए इसको, छोड़ दीजिएगा। पागले नाम हो जाएंगे वैसा, सुबह शाम तक अगर 20-20 को हमको भेटा जाएगा ऐसा, पागल बहु राहत तुरंत हम बन जाएंगे। पढ़ाएंगे क्या। एक बार नहीं हो, जैसे अब शाम था फिर दागने लगता, लगातार 2 मिनट 4 मिनट दागता है। एक 30 सेकंड वाला था ना चिंटू जी, उसको करवा दीजिए तो एप्लीकेशन में बोल करके उसको 30 सेकंड में एक मैसेज करेगा, लगातार नहीं करेगा। लगातार वाला क्या, 30 नहीं 15 सेकंड कराइएगा। 15 सेकंड, 15 सेकंड सही रहेगा। लगातार दागता है, कुछ कुछ का कमेंट में ढप जाता है, इसका कोई डाउटेबल कमेंट रहता है, भाग जाता है ऊपर। बढ़े आगे, ये चीजें हो गया आपका। पढ़ना है, कमेंट कम करना है, पीडीएफ डला हुआ है। बाकी ज्यादा समस्या तो कॉल करिए, हम इंक्वायरी देने के लिए नहीं बैठे हैं। 82 52 13 97 18। दूसरा नंबर है 9304935080। तीसरा नंबर जो है ना, लॉन्च होने वाला है, कमिंग सुन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उतारना है, आपके आई कार्ड पे होगा दोनों नंबर। आइए आगे बढ़ते हैं, या बुक्स पे भी होगा। हाँ देखिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, कॉट ए प्लस बी, सॉरी कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी बराबर आपका फॉर्मूला था कॉट ए इंटू कॉट बी -1/, कॉट बी प्लस कॉट ए। याद आ रहा है, जरा उलट के देख लीजिए, यही था क्या। उलट के देख लीजिए, यही फॉर्मूला था। उलट के देख लीजिए, यही फॉर्मूला था। अब यहां पर करना क्या है, सुनिएगा, करना क्या है। देखिए, b बराबर a रखें, b की जगह पे a रख देना है। तो देखिए यहां पर हो जाएगा कॉट a प्लस a, कितना हो जाएगा 2a। और यहां पर देखिए आपका हो जाएगा कॉट a, बढ़िया से देखिए ना। सही तो है, आप उसको सही करिए। देखिए यहां पर आपका हो जाएगा कॉट ए प्लस में कॉट ए, है ना। तो कॉट ए इंटू कॉट ए क्या हो जाएगा जी, कॉट स्क्वायर ए -1, और कॉट ए प्लस कॉट ए क्या हो जाएगा, 2 कॉट ए हो जाएगा। नोट करिएगा इसको, सही हुआ। हम्म, अच्छी बात है, गलत लिखिए, कौन दूसरा कोई देखेगा तो कहेगा देखा मास्टर ही पढ़ा दिया है। कॉट 2a का मान हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए -1/2 कॉट ए।
इस पे एक दो सवाल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ फार्मूला ज़्यादा ही हो गया अभी, नहीं और अभी है फार्मूला, फार्मूला ख़त्म नहीं हुआ अभी, बड़े आगे दो चार को सवाल कर लेते हैं मन फेर, है ना, जल्दी से। देखिए तो कौन वाला बचल है? हाँ 3 वाला बचा हुआ है। साइन 59 इंटू कॉस 31, साइन 59 इंटू कॉस 31 प्लस, लिखिए क्वेश्चन, कॉस 59 इंटू साइन 31 बटा बटा कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 25 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री। इसी का मान आपसे क्या करता है, पूछता है, हमारा ये सवाल है। बताइए क्या ये सवाल का आंसर कर पाइएगा? ये तो सीधे फॉर्मूला पर है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इतना बराबर पता है क्या होता है? इतना बराबर होता है साइन ए प्लस बी होता है। ऊपर में जो दिख रहा है ना, इतना बराबर होता है साइन ए प्लस बी होता है, और नीचे में जो है ना, नीचे में ये होता है कॉस ए प्लस बी होता है, कॉस ए प्लस बी होता है कि नहीं बात? तो बताइए, ऊपर में हो जाएगा साइन ए प्लस बी मतलब 59 और प्लस 31, और नीचे में हो जाएगा कॉस, कॉस आपका हो जाएगा 25 प्लस 20 हो जाएगा, या 20 प्लस 25 कुछ भी लिख सकते हैं। तो ऊपर में बोलिए कितना हो जाएगा जी, साइन 90, और नीचे में हो जाएगा कॉस 45। तो बोलिए साइन 90 का मान 1 और कॉस 45 1 बटा √2, √2 ऊपर चल जाएगा, √2 आंसर हो जाएगा। पूरा का पूरा इस फॉर्मूला पे सवाल है, सवाल देख के आपको पहचान जाना है। अगला सवाल यहाँ पे लिखिएगा, देखिए इसमें कोई डाउट है? फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और नीचे में है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी आपका है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद फॉर्मूला है, क्वेश्चन है कॉस 40 माइनस कॉस 140, और बटा में आपका है साइन 80, अब प्लस में साइन 20 है, प्लस में साइन 20 है, और इसी का मान आपसे क्या करता है, पूछता है। जहां तक ऑप्शन की बात है तो √3/2 दे रखा है, 140 डिग्री, हाँ। दूसरा नंबर है 2/√3 है, तीसरा नंबर √3/2 है, और फिर √2/3 आपका है। यही 4 ऑप्शन है। नीचे वाले 2 ऑप्शन में पूरे पर रूट है, और ऊपर वाले 2 ऑप्शन में सिर्फ ऊपर में रूट है, सिर्फ एक टर्म पर रूट है, आपको ये ध्यान में रखना है ना। अब देखिए यहां पर मामला की है, सो आपको लग रहा है ये कौन सी फॉर्मूला पर सवाल है? ये एक मैंने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, 4 को बताया था ना। वही चीज है, नहीं देखने से पता चल रहा है, कॉस सी माइनस कॉस डी और साइन सी प्लस साइन डी। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला आप याद करो क्या था आपका, आपको बताना है 2 साइन सी प्लस D/2 इंटू साइन कॉस ना, और D-C/2 था, है ना। हाँ सबसे चौथा नंबर वाला है यहाँ पर D-C था।
अच्छा ई है सबसे पहला नंबर साइन सी प्लस साइन डी, क्या था जी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, है ना। तो फॉर्मूला याद रहेगा तब ना सवाल बनेगा, तो फॉर्मूला याद रखा करिए, जानते हुए भी गलती करते हैं। ठीक है, साइन सी प्लस डी बाई 2, आप बताओ 40 और 140 कितना 180, 180 बटा 2 कितना 90 हो गया, हाँ। और फिर इंटू में हो गया साइन साइन डी माइनस सी बाई 2, बोलिए 140 में से 40 घटेगा 100, 100 में 2 से भाग दिए 50 हो गया, हाँ। नीचे आइए, फिर यहाँ पे हो गया 2 साइन साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 80 प्लस 20 100 बटा 2 कितना 50 हो गया, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, 80 में से 20 घटेगा 60 बटा 2 कितना 30 हो जाएगा। बोलो साइन 50 ऊपर नीचे खत्म, 2 से 2 ऊपर नीचे खत्म, साइन 90 का मान 1 और कॉस 30 का मान √3 बाई 2, √3 बाई 2, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो आंसर हमारा 2 बाई √3 हो जाएगा। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगा, इस फॉर्मूले का नाम क्या था पता है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। तो पीछे वाली सारी चीज को आप रिवाइज करिए और क्या कहते हैं ये फॉर्मूले को याद करिए, एडवांस मैथ में फॉर्मूला तो मिलेगा और इसको करना पड़ेगा आपको, है ना। चलिए, बाकी असंभव नहीं है, मतलब चीजें संभव है, हो जाता है, बहुत बढ़िया से हो जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करना है। बाकी आज की सेवा यहीं तक।